नमस्कार दोस्तों। और मैं नवीन पटवारी। और कल जो मैंने वीडियो डाली थी उस पे बहुत सारी क्वेरीज प्राप्त हुई। और मैंने देखा कि जिस हिसाब से आपने सपोर्ट किया, तो मैं आज पुनः वापस आ पाया आपके बीच में। और उससे पहले मैं आपसे आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा कि आपने बोला था कि मतलब महिला पटवारी को लेके आइए और वीडियो पटवारी का कन्वर्जन वो कंपैरिजन कीजिए। मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सम्मानजनक अगर सब्सक्राइबर हो और थोड़े सम्मानजनक व्यूज़ वगैरह आए तो थोड़ा बोलने में भी सही रहता है। तो कृपया आप थोड़ा सपोर्ट करके और सब्सक्राइबर वगैरह आप कर लीजिए। जैसे मैंने देखा था कि आप 90% लोग बस वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब थोड़ा कर दीजिए। जिससे क्या है कि मोटिवेशन की मेरे को ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं पहले से ही ऐसी जगह पे हूँ जहाँ मैं लोगों को मोटिवेट खुद करता हूँ। बाकी आप कर दोगे तो थोड़ा बताने में थोड़ा सहज रहता है कि उनको शामिल कर सकूँ मैं अपनी वीडियो में। बाकी शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। अब मेरे को वैसे दोपहर में बना लेनी चाहिए थी वीडियो, पर फिर भी ठीक है। और आपके सारे क्वेश्चनों को मैं कवर करके और आगे चलता हूँ। पहला पहला है हमारे लोकेश मीना जी भाई का कमेंट है। भाई मैं अभी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हूँ प्रेजेंट में, और पटवारी में सिलेक्शन हो गया है, तो पटवारी ज्वाइन करूँ या नहीं? भाई आपसे बात करनी है। तो भाई मेरे से बात करने की ज़रूरत है नहीं आपको। और अगर आपको पटवारी में सिलेक्शन हो गया है और आपको अपने घर के आसपास कहीं जॉइनिंग मिलती है, तो दूसरी बार सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और कृपया करके और मेरे कहने से मान लीजिए। और कांस्टेबल अगर आपकी एएसआई रैंक के बराबर की अगर जॉब लगती है पुलिस में, तो मैं कहूँगा कि आपको एएसआई में रहना चाहिए। बाकी अगर कांस्टेबल की जैसी जॉब है, तो पटवारी में निसंदेह आप बिना दूसरी विचार कीजिए और सीधा आ जाइए अपने पटवारी में। और ये आपको लगने के बाद भी पता लग जाएगा, मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता आपको। और ठीक है, आप मतलब हो कांस्टेबल में, पर पटवारी में आना ज़्यादा सही रहेगा। हमारा दूसरा कमेंट है, भाई ग्रेचुइटी के टाइम पे पता चलता है कि सैलरी कितनी कम है। और शिवेंद्र सिंह भाई हैं, और ये बोल रहे हैं कि एटलीस्ट लेवल 10 चाहिए। मेरे सिलेक्शन हो गया है पटवारी में, रैंक अंडर 120। शिवेंद्र भाई जी, आपकी रैंक 120 है, और मैं जहाँ तक जानता हूँ 120 रैंक लाना समथिंग आपके 270 के आसपास नंबर होंगे। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत टॉप लेवल की है। तो मैंने भी अपने मतलब पटवारी वीडियो पटवा और आरएएस फर्स्ट पेपर और एएसआई फर्स्ट पेपर कांस्टेबल मैंने अपनी मतलब फर्स्ट प्रिपरेशन में ही निकाल दिए थे। और मैं समझता हूँ कि आप इससे अच्छी जॉब के लिए मतलब जा सकते हो, तो आप वहाँ ट्राई कीजिए। बाकी पटवारी जॉब में आपका मतलब अगर कहीं भी जॉब आपकी नहीं लगी है, तो बाकी वीडियो और पटवारी में से अगर वीडियो में लगती है तो आप वीडियो पहले ज्वाइन कीजिए। अगर पटवारी आपकी पहले लगती है तो पटवारी ज्वाइन कीजिए। और इसके बाद आप आरएस के लिए जाइए। आप इस लायक है नहीं, आप यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप आगे की तैयारी के लिए अगर छोड़ के भी अगर प्रिपरेशन करोगे, तो मेरे को विश्वास है आप वहाँ भी अपना दिखा पाओगे। एक भाई हैं, एक हैं खुशराज सिंह। मेरे 246 नंबर हैं और ईडब्ल्यूएस में 1527 रैंक है। और मैंने जिस हिसाब से ऑब्जर्व किया अपनी कट ऑफ को, जो नॉन टीएसपी की है ईडब्ल्यूएस में और जनरल में 241 है। कट ऑफ के मामले में बताना चाहूँगा आपको कि जनरल जो होती है वो सबसे कम ग्रोथ करती है फाइनल कट ऑफ में। लगभग लगभग 4-5 नंबर में ही उसकी ग्रोथ रुक जाती है और फाइनल सिलेक्शन 4-5 नंबर के बाद ही हो जाता है। सेम ओबीसी में होता है। फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस, फिर एससी एसटी। तो इसका मतलब है कि आपके मतलब ईडब्ल्यूएस में 241 नंबर है, मतलब 246 नंबर है और 241 इसकी कट ऑफ गई है। तो 4-5 नंबर हैं और बढ़िया हैं। अभी प्रेजेंट में कुछ है नहीं आपके पास, और 4-5 दिन में ही उन्होंने सबसे बढ़िया काम ये किया है कि रिजल्ट निकालने के बाद तुरंत ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया है। और ये बढ़िया चीज़ है।
और आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए और आगे की तैयारी पे ध्यान दीजिए। और कभी आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए जब तक आपको कोई मुकाम हासिल ना हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिए। फ़िलहाल चांसेस हैं आपके, और मैं जहाँ तक जानता हूँ कट ऑफ को, क्योंकि मैं इन चीज़ों से निकला हुआ हूँ। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था पूरे मतलब गवर्नमेंट जॉब में, फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा पटवारी था और मैं एक ही बार में सिलेक्शन हो गया था। मैंने दूसरा ऑप्शन रखा नहीं था अपनी ज़िंदगी में कोई भी। तो हो जाएगा मेरे हिसाब से तो आपका। पर फिर भी आप अपनी तैयारी जारी रखिएगा, फिर भी नो अदर चांस अगर थोड़ा भी रह जाता है तो ठीक रहेगा। और एक है मेरा कलेक्शन जी, उनका कमेंट है, हेलो सर, मेरा पटवारी में सिलेक्शन हुआ है अभी और एक प्रॉब्लम आ रही है। स्क्रूटनी फॉर्म में प्रिंट आउट में डिस्ट्रिक्ट में 3 अलग अलग जगह पर कोटा की जगह नागौर शो हो रहा है, बट पिन कोड कोटा आ रहा है, कोटा का ही बता रहा है। अब मैं क्या करूं? 14 को डीवी है, हेल्प सर, कोई दिक्कत आएगी क्या? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, स्क्रूटनी फॉर्म आपकी बेसिक्स मतलब बेसिक जो आपकी जानकारी है, आपके जो गृह स्थान वगैरह है, आपके कितने नंबर आए, तो स्क्रूटनी फॉर्म इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है बजाय आपके नंबर के। आपके नंबर ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन हो चुका है तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो वहाँ हल करने के लिए बैठे हैं, वहाँ पे एक टीम गठित की जाती है। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको फुल कोऑपरेट करके और आपको समझा देते हैं। उनका पर्सनल नंबर, जो उनका टोल फ्री नंबर है, उस पर भी आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और मैंने देखा था कि ज़्यादातर अगर कोई भी दिक्कत आ रही थी तो उनको समय दिया गया था 7 दिन का, 8 दिन का। और आपकी जो प्रॉब्लम है वो स्क्रूटनी फॉर्म में ही है, तो मैं समझता हूँ कि आपको वहाँ जाके और अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। और फिलहाल आप उनके टोल फ्री नंबर, जो अजमेर का टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम बता के और उनसे पूछ सकते हैं। तो आपको बताने में वो बिल्कुल भी मतलब उनको यही काम दिया जाता है पटवारी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करें। तो इस बात से आप बिल्कुल भी मतलब वो ना कीजिए और तुरंत कॉल मिलाइए। और आपकी जो समस्या है, पर ये नॉर्मल चीज़ है। मेरे हिसाब से देखो, आप मेरे से पूछना चाह रहे हो तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी उनके पास होगा और आप जाओगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी नहीं। सचिन भाई बोल रहे हैं कि भाई बिल्कुल आपका वर्कलोड कम हो जाएगा, अब न्यू भाई लोग आ रहे हैं। आपके आने से ही हमको थोड़ा संतोष मिल रहा है कि हमें अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र मिल जाएगा। बाकी कोशिश हमने करी थी तो मेरा एक ही बार में ट्रांसफ़र अब मेरे मतलब यहाँ पे हो गया जहाँ मैंने चाहा था। और आपके आने से इतना वर्कलोड कम हो जाएगा कि मैं आपको क्या बताऊं कि फ़िलहाल मेरे पास 3 पंचायतें हैं और थोड़ा वजन रहता ही है। अगर एक पंचायत होती तो मैं आपको बताऊं, और मेरे पास इतना टाइम रहा था पिछली बार जब मतलब सारे पोस्ट भरी हुई थी। ठीक है, आप आ जाओगे तो सच्ची में बहुत बढ़िया लगेगा हमको भी। ये जो महिलाएं पटवारी हैं और उन्होंने मैसेज किए हैं कि सर फीमेल पटवारी को लाइएगा। और एक मैम लक्ष्मी जी हैं, उन्होंने बोला है कि यस सर, फीमेल पटवारी मैम का इंटरव्यू ले आना। सर जो पटवारी फीमेल जॉब के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट है क्या? स्टडी के लिए टाइम मिल जाएगा या आपने क्लियर कर दिया है? थैंक यू सर। ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। शुरुआत में जो भी नए पटवारी होते हैं उनको छोटा हल्का दिया जाता है। और बहुत अगर आप अगर मैं कंपैरिजन करूं, रेलवे अगर आप जॉब जॉब लगते हो, एसएससी में लगते हो, या फिर किसी जैसे एलडीसी टाइप जॉब होती है जो कि मतलब थोड़े बढ़िया मतलब पद पे होती है, जैसे सचिवालय हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया और एसडीएम ऑफिस हो गया, वहाँ आपको 1% भी टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। सेंटर की जॉब होगी एसएससी वगैरह की, और एक रेलवे की जॉब होगी, वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलता है। और पटवारी की जॉब के लिए आपको इतना टाइम मिलेगा। अगर आप चाहो तो आप आगे पढ़ के और निकल सकते हो यहाँ से। मैंने देखा है, मैंने नज़दीकी से महसूस किया है। मैं खुद भी पढ़ के निकल सकता था, मेरा फर्स्ट फर्स्ट ट्राई में ही। और आरएएस का प्री क्लियर था, पर मैंने आगे तैयारी नहीं की क्योंकि मेरा गोल अलग है जिसको मैं हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। और शायद 1-2 साल में आने वाले में मैं अपने गोल को हासिल कर लूँगा। और मेरे को थोड़ा क्या है कि अलग मेरे चीज़ें हैं तो उन पे काम कर रहा हूँ मैं।
और इसलिए मैंने खुद की इच्छा से नहीं पढ़ा था, बाकी पढ़ने के लिए टाइम बहुत मिलता है। आप बिल्कुल आइए और आपको पता लग जाएगा। सर मैं वीडियो का एक जनरल इन्फॉर्मेशन है और नाम है उनका जनरल इन्फॉर्मेशन। उन्होंने बोला है सर मैं वीडियो कैटेगरी से हूँ, तो क्या इसमें महिला को भी विलेज ड्यूटी किस प्रकार देते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप खुद लेना चाहो तो पटवारी में दो तरह की पोस्ट होती हैं और दो प्रकार के उनके ऑफिस होते हैं। एक तो होता है भू अभिलेख, जहाँ पे आपको एलआरसी में और कंप्यूटर पे बैठाया जाता है। दूसरा होता है फील्ड। और अगर मैं दो तरीके की उनके ऑफिस की बात करूँ तो एक सेटलमेंट डिपार्टमेंट होता है और एक होता है राजस्व विभाग। तो सेटलमेंट डिपार्टमेंट में आपको एक एलडीसी की तरह जॉब मिलती है और यहाँ राजस्व विभाग में आपको दो तरीके की, एक एलआरसी और एक फील्ड पटवारी की जॉब मिलती है। तो फील्ड पटवारी का, और अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको फील्ड पटवारी में ही जाना चाहिए शुरुआत के टाइम में, तो मैं किसी किसी चीज़ को सोच के बोल रहा हूँ। तो आप मेरा विश्वास कीजिए कि आप अगर फील्ड पटवारी लगते हो तो आपको सप्ते में और लगभग 2 दिन 3 दिन काम करना पड़ेगा, बाकी के सप्ते में आप पढ़ाई करके और अपना फ्यूचर सेट कर सकते हो किसी और जॉब में। और अगर आप एलआरसी लगते हो जो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं तो उनको सप्ते में 5 दिन जाना पड़ता है। अगर वर्कलोड ज़्यादा हो तो उन्हें 6 दिन भी काम करना पड़ता है ऑफिस में बैठ के, और उनकी प्रॉपर तरीके से 9 to 5 जॉब रहती है और उनको बैठना पड़ेगा, आपको भी बैठना पड़ेगा। तो मेरे कहने से आप एक बात मान लीजिए कि अगर आप फील्ड पटवारी लगते हो, फील्ड वर्क में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है महिलाओं के लिए, और पर आपको मतलब मेरे अगर आप बात मानो तो फील्ड पटवारी पर ही फोकस करना। एलआरसी में लगने के लिए आप ना ही अपने सीनियर्स को बोलना और ना ही आप ट्रेनिंग में किसी को बोलना कि मेरे को एलआरसी पटवारी लगना है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप फील्ड पटवारी ही पर ही फोकस कीजिएगा। महिलाएं जो भी मतलब इसमें सिलेक्शन हुई हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि अभी प्रेजेंट में हमारे सम्मानजनक सब्सक्राइबर नहीं हैं, और जिससे क्या है कि मैं अपने स्टाफ में बात करके उनसे मना सकूं। तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कीजिए और थोड़े व्यूज़ बढ़ाइए। व्यूज़ आप बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए तो उनको क्या है, थोड़ा सम्मानजनक स्थिति में उनसे बोल सकते हैं कि हम इंटरव्यू लेके। बाकी आप जानते हो कि इतना मतलब थोड़ा लगता नहीं है कि वो भी शर्माते हैं और हम भी थोड़ा कचकचाते हैं बोलने में कि थोड़ा इंटरव्यू लेना है आपका। तो थोड़ी सम्मानजनक स्थिति में पहुंचा दीजिए इस चैनल को। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी भाई मेरे से बोल रहे हैं पटवारी वीडियो, तो मैं वीडियो भाई जो भी मेरे लगे हुए हैं उनके साथ भी इंटरव्यू लूँगा। और आप बोलोगे तहसीलदार साहब जो भी हैं उनके साथ भी इंटरव्यू लूँगा। एलआरसी पटवारी जो भी हैं उनके साथ भी इंटरव्यू लेने की कोशिश करूँगा। टीचर मेरे भाई हैं उनके साथ भी इंटरव्यू लेने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सम्मानजनक स्थिति में इस चैनल को लाने की कोशिश कीजिए और आपको प्रॉपर फ़ायदा होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। आपको आने वाली चीज़ों में और बहुत सहायता मिलेगी। इंटरव्यू को देख के मैं उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाऊंगा जो आप पूछने वाले थे या फिर पूछ नहीं पा रहे हो आप जानबूझ के, तो उनमें कोशिश करूंगा मैं। पर फिलहाल थोड़ा सम्मानजनक स्थिति में नहीं है हमारा चैनल, जिससे हम लोगों को बता गए। मैंने अपने स्टाफ में किसी को नहीं बता रखा है कि मैंने चैनल बना रखा है। बाकी आप सपोर्ट करोगे तो उनको खुद ही पता लग जाएगा या फिर मैं खुद बता दूंगा और खुद अप्रोच करूंगा आगे से। बाकी अभी फ़िलहाल में तो आप ये मानिए कि थोड़ा मैं उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछ के आपको बता सकता हूँ। फिलहाल महिलाओं के लिए तो थोड़ा टफ रहता ही है। देखो फील्ड जॉब तो मतलब इसमें अगर आप ये मानो कि नहीं प्रॉपर तरीके से बहुत आसान रहता है, नहीं ऐसा नहीं है। फील्ड फील्ड में आप वीडियो लगते हो, एसडीएम लगते हो, तहसीलदार लगते हो, या फिर पटवारी लगते हो, या फिर टीचर भी अगर लगते हो और उसमें आपको पदवी मिल जाती है आपको बीएलओ की, तो उसमें भी दिक्कत होती है। फील्ड में हमेशा महिलाओं को दिक्कत आई हैं और आती रहेंगी, तो इस बात को कोई झुठला नहीं सकता। और चाहे ये जॉब हो चाहे कोई जॉब हो, फील्ड ऑफिस के लिए जॉब मतलब महिलाओं के लिए थोड़ी ठीक रहती है, पर उसमें 9 to 5 की जॉब आ जाती है जिसमें आपको बिल्कुल फ्री टाइम नहीं मिलता है। बाकी आप अगर सपोर्ट करोगे तो मैं ज़रूर 4-5 अपनी महिला पटवारी हैं जो मेरे स्टाफ में लगी हुई हैं, उनका एक साथ इंटरव्यू लेके और आपके जो क्वेश्चन है उनको पूछ के और आगे रखने की कोशिश करूँगा। हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट कमेंट है अमित राज भाई का।
वो बोल रहे हैं कि भैया मैं एलडीसी हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और अभी जॉइनिंग हुई है, और अब पटवारी में भी सिलेक्शन हो रखा है, और मुझे आगे टीचर की तैयारी भी करनी है, तो कौन सी बेस्ट रहेगी? तो आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो और एलडीसी हो वर्तमान में, तो आपको पटवारी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत है नहीं। आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में एलडीसी हो तो आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, उसमें कोई भी वजन नहीं रहता है, और बहुत अच्छी जॉब है एजुकेशन डिपार्टमेंट में एलडीसी की। बाकी मैंने कुछ चीज़ें मतलब आपको पहले बताई थी, सचिवालय हुआ, कोई भी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट हुआ, ए कलेक्ट्रेट डिपार्टमेंट हुआ, जो कलेक्ट्रेट रहता है अपना, एसडीएम सर रहते हैं जिनका ऑफिस होता है एसडीएम ऑफिस, और एक तहसीलदार ऑफिस। इसमें आपको नहीं टाइम मिलता है। आपको कोई कितना भी मतलब आपको पागल बनाने की कोशिश करे, पर इसको ध्यान रखना कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो एलडीसी रहते हैं वो अच्छे खासे टाइम से और अपना ज़िंदगी जी सकते हैं, और बढ़िया रहती है उनकी टाइम टेबल का, बहुत बढ़िया रहता है। उनको 6 घंटे 5 घंटे की जॉब करनी पड़ती है, उसके बाद अपने घर आ जाते हैं। बाकी छुट्टियां बहुत बढ़िया मिलती हैं उनको, और सही रहता है उनका। आपको आने की ज़रूरत है नहीं अगर आप आगे की तैयारी करना चाहते हो। अगर आप आगे की तैयारी नहीं करना चाहते तो बिल्कुल पटवारी में बिल्कुल भी बिना सोचे आ जाना, और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको पटवारी में। दूसरा है, एक भाई हैं उन्होंने बोला है पटवारी और वीडियो बताओ स्टडी के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो में थोड़ा वर्कलोड, मैं आपको खुल खुल के बता देता हूँ एकदम खुल के, कि वीडियो एक टाइम आता है जब मतलब चुनाव वगैरह रहते हैं, तब थोड़ा वीडियो पे ज़्यादा मतलब वजन आता है, उसकी कोई भी योजना होते हैं उसमें ज़्यादा वजन आता है। और बाकी पटवारी भी अपने टाइम पे, जैसे कोई गिरदावरी का टाइम समय हो गया, तो उस टाइम पे गिरदावरी के समय पे और पटवारी ज़्यादातर फील्ड में रहता है। बाकी पटवारी इतना फील्ड में जाता नहीं है, और फील्ड में ही मतलब उसकी पोस्टिंग होती है, और फील्ड में ही उसको ऑफिस दिया जाता है जहाँ उसको काम करना पड़ता है। पर प्रेजेंट में इतनी सुख सुविधाएं जो मतलब फील्ड के गांव में नहीं मिल पाती हैं, तो इस वजह से वो अपना मतलब गृह स्थान जहाँ भी वो रहता है वहीं पे ऑफिस बना लेता है। तो उससे उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि जो भी ग्रामवासी होते हैं वो उसके जहाँ भी ऑफिस बना रखा है पटवारी ने वहाँ मिल जाते हैं। बाकी वीडियो को, और अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो वीडियो को ज़्यादा रहना पड़ता है फील्ड में बजाय पटवारी के में। तो ये बात है। और ये जो साइड इनकम की बात कर रहे हैं, तो भाई आज के टाइम में साइड इनकम जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ना ही पटवारी में ना ही वीडियो में। मैं पटवारी हूँ, और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। आपको आगे की पढ़ाई करनी है तो बढ़िया है। बजाय अगर मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ, ना तो आपको वीडियो में कभी पैसे की कमी होगी, ना ही पटवारी में कमी होगी। तो इतना समझ लीजिए। बाकी आप जो पूछना चाह रहे हैं वो गलत चीज़ है, और उस चीज़ के ऊपर ध्यान मत दीजिए। आप अपना काम कीजिए। आपको आजकल चीज़ें पता लग रही होंगी कुछ, तो उन चीज़ों को देख के समझ जाइए। बार बार ये क्वेश्चन मत करिए, ये आपके लिए भी ठीक नहीं रहेगा, और हम ये चीज़ें करते भी नहीं हैं। तो बाकी एक चीज़ मैंने आपको बता दी है कि अगर आपको ना आप अगर वीडियो लगते हो या पटवारी लगते हो, आपको कभी पैसे की कमी नहीं होगी। तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है। बाकी ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है साइड इनकम कितनी होती है। पटवारी और राहुल शर्मा जी भाई लिख रहे हैं कि पटवारी और वीडियो में आप बताइए कौन सी बेस्ट है। तो ये मैं अगर अपना बताऊं तो मैं एक अच्छी जगह पर हूँ। मेरे पास अच्छे हलके हैं जिनमें मेरे को ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। वहाँ के लोग मेरे इतने जानकार हैं कि अगर कोई भी काम होता है तो मैं अगर एक फ़ोन कर दूँ तो वो यहाँ आने तक को तैयार हैं, और अगर मैं फ़ोन कर दूँ तो उनको फील्ड में काम करने के लिए बोल दूँ तो वो फील्ड में काम करने को भी तैयार हैं। वीडियो जो पोस्ट होती है उसमें क्या है कि वीडियो को खुद जाना पड़ता है, और बाकी पूरी कहानी तो आपको वीडियो ही बता पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि उनका भी इंटरव्यू लिया जाए जिससे आपको पूरी तरीके से चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, तो कृपया इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, और ताकि हम आगे बढ़ के और उनको अप्रोच कर सकें, जिससे उनके इंटरव्यू लेके पुराने पटवारी वीडियो और पुराने
नए पटवारी और नए वीडियो उनसे आपको जानकारी लेके आपको बता सकें कि कितना सही रहता है, कितना नहीं रहता है। उसके बाद आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। दोनों पोस्ट एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है, दोनों सेम पोस्ट हैं। बाकी वो पंचायत का काम करते हैं, हम राजस्व का काम करते हैं दोनों। और बाकी आपने नियम में पढ़ा होगा कि जो वीडियो रहते हैं वो राजस्व संबंधी काम में और हमारे अंडर रहते हैं, यानी हमारे लिए और उत्तरदायी रहते हैं। वो उनका जो भी कार्य रहता है राजस्व संबंधी कार्य में, तो वो हमारे लिए जवाबदेही रखते हैं। तो इसका मतलब एक तरह से हम उनको कंट्रोल करते हैं राजस्व संबंधी कार्य में। बाकी कुछ कार्य ऐसे रहते हैं जिनमें अपन भी उनका सहयोग करते हैं। तो इस तरीके की आप पटवारी वर्सेस वीडियो ना कीजिए। और दोनों पोस्ट सम्मानजनक हैं और सम्मानित पोस्ट हैं अपने अपने चीज़ों में। तो उस तरीके के ना सोचिए आप, और चीज़ें अच्छी हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी बात थी जो मैं मतलब अपनी तरफ से बता दिए हैं। और आपको अगर फिर भी कोई क्वेश्चन उठते हैं तो आप ज़रूर बताइए। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो और मैं दिन में 2 वीडियो लाऊं। और जो भी आपने बोला है महिला पटवारियों के लिए और वीडियो के लिए, और मैं अपने जो पुलिस साथी हैं जो पुलिस में लग रहे हैं, कांस्टेबल हैं, जो एएसआई हैं, उनको भी लाऊं। और श्रीमान तहसीलदार साहब और श्रीमान एसडीएम साहब उनको भी इंटरव्यू में लाऊं। तो कृपया सम्मानजनक स्थिति में इस चैनल को लाने की कोशिश करें। और बाकी मैं आपसे विदा चाहूँगा। आपने सपोर्ट किया और कल से मैंने देखा उसमें लगभग 20 कमेंट आ गए थे, और जिनका मैंने वहीं के भी रिप्लाई करने की कोशिश की, जिससे क्या है कि उसको वेट ना करना पड़े। जो भी भाई व्यक्ति अपना मतलब चाह रहा हो, सहायता चाह रहा हो, तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ मैं। और बाकी इस चैनल पे कल भी वीडियो आएगी, और सपोर्ट बनाए रखें। और धन्यवाद। जय पटवार संगठन।